सर ये भी लीजिए। शायद इसमें लव लेटर होगा। कोई लेटर है इसमें? लेटर नहीं सर, इनविटेशन कार्ड है। इनविटेशन? जी इस फ्राइडे को मेरी शादी है सर। तो देखो बाबा लोग, जब हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें देखकर ऐसा लगता है कि अबे यार ये कितनी बड़ी बावली है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज्यादा किसी चैंचे पैपे के। बाकी तो यार सब्सक्राइब करना हो तुम्हें कर लो अपनी श्रद्धा अनुसार। और तो तुम्हें पता ही है कि अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझा ना दे। नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती। Are you challenging me? एक तो यार ये जो बंदी है ना, इतनी बड़ी हराम जादी बंदी भैया, कसम से किसी की लाइफ में ना हो यार। एक माँ इतनी खुश है पहले ही सीन में कि मेरा बाबू बच्चा छोटा था, मेरे कल आना है, बहुत सालों के बाद हूँ। चिट्ठी आ गई है, देवदास वापस आ रहा है लंदन से। मैं उसे लेने जाऊंगा सर। हाँ, तुम ही जाओ, लेकिन पहले सारी घड़ियों को चाबी दे दो। लेकिन ब्रो इस हरामण को इस माँ की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही भैया। दोबारा चाबी देने से वक्त जल्दी थोड़ी कट जाएगा छोटू माँ, और ना ही बेटा जल्दी वापस घर आएगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मतलब पिक्चर शुरू होते ही अपने असली रंग दिखा दिए, वाह बेटा वाह। और वैम कैरेक्टर्स तो यार थोड़ा टाइम लेते हैं अपनी हरामीगिरी स्क्रीन पे लाने के लिए, पर इस बंदी ने बिल्कुल इधर उधर टाइम वेस्ट बिना किए झटपट फटाफट शप करके शुरू में ही हंसती खेलती एक्साइटेड माँ के मूड की माँ डाली ब्रो। और सिर्फ इसी माँ की मूड की माँ बहन एक नहीं की इसने, अभी अगले ही सीन में इसने पारो की माँ के मूड से भी खज्जल खेल दिया भाई। कौशल्या दीदी, तुम्हारे लिए संदेश लाई हूँ। अरे सुमित्रा बड़े अच्छे मौके पे आई है। सुमित्रा काकी तो हमेशा मौके पर ही आती है। और इतनी कड़वी बातें बोल के आखिर में एक मिठाई का टुकड़ा मुंह पे फेंक के मार के कट ली लो माओ। वैसे आपके संदेश तो पूरे गांव में मशहूर है। और भाई इस हरामन को पता नहीं भाई ऊपर वाला ही जाने क्या दिक्कत है भाई। दो आंटियां आपस में खुशी खुशी गप्पे लड़ा रही हैं भैया, और इस ढक्कन लड़की को पीछे से अपनी हवाबाजी के टोंट मारने हैं। लो, शुरू हो गई काकी माँ की नौटंकी। क्या तेजाब भरी जबान है। एंड डूड जस्ट लुक एट हर फेस यार, मतलब इससे तो सच में किसी की खुशी नहीं पच रही है भैया। ये तो इसने स्कीम बनाने वाला मुंह बनाया यार, एकदम वैसा जैसे घर की बड़ी एकदम वेली बहू होती है ना, या फिर सास वगैरह अपने परिवार में किसी ना किसी जैसे बड़े छोटे के खिलाफ जो षड्यंत्र रचती है भाई, एकदम वैसा चारा बनाया भाई इसने। ऊपर से इस बंदी ने क्या ब्रेन वॉश किया है भाई देव की माँ को। फुल चालबाजी ब्रो, फुल चालबाज बंदी। बेटा आपका आ रहा है और आपसे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। आखिर हमारे पड़ोसी जो है, और पारो और देवदास बचपन के दोस्त भी हैं। अब बचपन कहाँ रहा छोटू माँ, अब तो दोनों जवान हो चुके हैं। क्या बोला तूने? ये काकी माँ के संदेश। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। देव बच्चा बेचारा इतने सालों बाद घर आया है, उसका टॉक्सिक बाप घर पे नहीं है, एंड देव इज हैप्पी अबाउट इट, इवन हिज माँ इज हैप्पी अबाउट इट। पर ब्रो इस चुड़ैल को भी इसमें भी दिक्कत भैया। हमारे खानदान में तो जब बेटा इतने सालों बाद घर वापस आता है तो बाबूजी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है बहू। एंड डूड दिस गर्ल इज जस्ट नॉट मानोइंग भाई, क्या कान भरती है ये पीछे से भाई हरामन, वाह भाई वाह। छोटू माँ आप तो कह रही थी कि सबसे पहले देवदास को आप देखेंगी, पर अब तो पारो की नजर लगेगी उस पर। भाभी छोटू माँ इसका क्या करना है? एक काम कर, उसकी बत्ती बना और अपनी ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। हर सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ये ले मेरी तरफ से बाटली अवार्ड। एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की एक्ट्रेस जिसका एक सीक्रेट पति होता है, पर ब्रो इस बंदी का रोना इस बात का है कि छपा है कि तुम हर्ष मित्तल की बेटी से शादी कर रहे हो और दहेज में तुम्हें मित्तल स्टूडियोज मिलने वाला है। और तो और ब्रो 2 साल हो गए हमारी शादी को और 4 लोगों के बीच में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती, मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं लगा सकती। तुम्हारी ये चुटकी सिंदूर सब खत्म कर देगी शादी, तुम्हारा करियर मेरा फ्यूचर। तो अब देखो शांति ना इतनी मुश्किल से शांत होने वाली थी नहीं, ठीक है, तो शांति एक बॉम्ब और फोड़ती है। I mean that I'm pregnant। और आप बाप बनने वाले हो मुकेश। और भाई ये बात सुनने के बाद इस चालू मुकेश का ना बिहेवियर ही बदल जाता है ब्रो। मतलब बंदा बीइंग फ्रॉम दिस, शांति प्लीज धीरे पढ़, कोई सुन लेगा तो। वेंट टू बीइंग दिस, तुम्हें पहले क्यों नहीं पता है? सच।
फिर क्या होता है यार, ये फक बॉय दिखाता है अपनी शांति को बहुत सारे झूठे सपने, ठीक है, जैसा हर फक बॉय दिखाता है यार। इस शानदार झूमर तले हमारी शादी का मंडप होगा, जहां हम अग्नि को साक्षी मानकर सबके सामने शादी करेंगे। और यार ये बेचारी मान भी गई। अरे दीदी यार कितनी भोली हो यार तुम, मतलब इस बंदे की शक्ल से कितनी ना हरामपंती ऐसे टपक रही है ना, और ये फक बॉय ना फिर खज्जल हो जाता है चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर से, और भाई शांति को सुना देता है कि भाई सुन तू, ना मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ना ही मैं मित्तल के पैसे लौटा सकता हूँ। अब एक ही चारा है। अब देखो बाबा लोग, भाई को ना बहुत तगड़ा गुस्सा आ गया, ठीक है, भाई अब आतंक मचाने वाला है। आई एम सॉरी कि तुमने मुझ पे भरोसा किया। और भाई पता है इसने ऐसा क्यों किया? बता भाई, तू खुद बता, तूने ऐसा क्यों किया, बता। हमारे पास मित्तल के पैसे थे, तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बनने जा रही थी और मैं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन न हो। कितना दल्ला बंदा है यार, मतलब बंदी और सेट दोनों जला दिया, और साथ में साला शांति और अपना बच्चा भी। ब्रो मैंने कहा था शांति को कि ये शक्ल से हरामी लग रहा है, पर सुनता कौन है मेरी। अब कर ले और प्यार मोहब्बत। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। किसी ने तुम्हारी बहन का खून किया, तुमने जाके किसी और की बहन का खून कर दिया। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तो मान लेंगे, लेकिन तुम अंदर हो जाओगे। मस्त जोक मारा रे। Now there's this guy जो, मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा तो जी चाहता है कि जो आदमी दहेज ले या दे, उसे चौराहे पे घसीट कर गोली मार देनी चाहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। 2 seconds later. पर इस नादान से बालक की मम्मी जान के कुछ अलग सी प्लान्स हैं। जो दहेज बहू लाएगी उसे बेटी को देकर विदा कर दूंगी। दहेज तो ना मैं लूंगा ना दूंगा। अरे दहेज तो तेरा बाप भी देगा। अब ये ढीठ माँ चले जाती है एक बंदे के पास जिसका काम ही रिश्ता करवाना है। डूड ये बेटी रमा BA पास है और ये है बेटा शशि, चार्टर अकाउंटेंट है। क्या चाटता है? अकाउंट। अब ये बंदा टकराता साइड से एक लड़की से जिसकी शादी जस्ट अभी टूटी है ड्यू टू सम दहेज सीन्स, ठीक है, और ये बंदी को जैसे ही पता चलता है मेरे बाप को धमकाया जा रहा है, वो भी दहेज के लिए। ब्रो नो वे बिचेस, बंदी ने अपने गोइंग टू बी ससुराल वालों को धमका दिया भाई। नहीं पड़ेगा। Will you shut up, Mr. Badak? I say shut up. आप जहाँ सगाई करने आए थे वो कोई दुकान नहीं, मेरे पापा का घर था। शाबाश बेटा। इसीलिए आप अपने बेटे की गठरी उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। चलो चल बेटे ठहरो। क्या है? जाने से पहले अपने बेटे पर जो एडवांस कैश लिया था उसे देकर जाओ। अब ये बंदा इसे फिर टकराता है मंदिर के बाहर लाइन मारता हुआ। मुझे वरदान मिलेगा? सोच कर बताऊंगी। कब? कल आपके ऑफिस फोन करूंगी। The next day. उसी का फोन आने वाला है। अच्छा हेलो। आपका वीडियो बन चुका है वीडियो, इसके लिए आपको 5,000 रुपए ट्रांसफर करना होगा, वरना आपका वीडियो वायरल कर देंगे। नो रॉन्ग नंबर। बंदा अब क्या करता है कि भाई ये रट लगा के बैठा रहता है कि भाई शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना तो करने की ही नहीं साला। और इस बंदी की फोटो इस बंदे की माँ देख लेती है, माँ जाके बंदी के रैपट बता देती है भाई, वो भी घुमा के। तू क्या समझती है मेरे बेटे को फंसाकर मेरे घर में बहू बनकर आ देगी? फिर कभी मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरे मुंह में लग दे दूंगी। सुगंधा, ये थप्पड़ तुम्हारी माँ का दिया हुआ तोहफा है। लो भाई, बंदे की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही कांटा मार दिया गया है माँ के द्वारा। दैट टू इसलिए क्योंकि वो बंदी की ऑलरेडी दहेज के चक्कर में शादी टूटी है जस्ट रिसेंटली। नजर ना लगे तुझे भोली वाली। The next day. अरे देख क्या रही हो माँ? ये मैं हूँ, आपका सुपुत्र शशि, और ये है आपकी पुत्र वधू सुगंधा। अब ये भाई माँ की जो तेरा फट के चार हो जाती है कि भाई ये बहू तो आप मेरे कहीं रैपट वैपट तो नहीं बजा देगी, कहीं बदला तो नहीं चल रहा है ऐसा कुछ। और माँ के साथ वही करो जो करने के लिए रास्ते भर समझाते आया हूँ। And now the कलेश begins, guys. माँ जी आप तू मुझसे मत बोल। मेरे शशि को फंसा लिया, 25 साल मैंने तुझे पाला और एक रात में इसने तुझ पर कब्जा कर लिया, कल को घर और चाबियों पे भी कब्जा कर लेगी। Yes, exactly. आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए। और भाई फिर ये बुढ़िया मरने की धमकी देके कमरा लॉक कर लेती है, बाहर सबकी गाड़ी फट जाती है कि भाई बुढ़िया कहीं स्टंट तो नहीं कर रही अंदर। तू क्या समझता है मैं रमा के हाथ पीले किए बगैर ही मर जाऊंगी?
वैसे देखा जाए तो ये बुढ़िया ना वैसे चंट तो बहुत है भाई, इसको अपने बच्चों से तक कोई खास लगाव ही नहीं है भाई। सिर्फ 46 साल का है, फिर भी दहेज नहीं मांग रहा क्योंकि पहली बीवी मर गई। लेकिन औलाद कोई नहीं है। अब ये अपनी बहना की शादी उसकी पसंद के लौंडे से करवा तो देता है, शादी में उससे बड़े बड़े तोपचियों को बुला के, ताकि ससुराल वाले उनके सामने दहेज की बात ही नहीं करेंगे। अरे तुम तो जानते हो कि हम राजनीति में हैं, इसलिए लोगों के सामने ऐसे बयान देने पड़ते हैं। सबके सब चोर हैं साले। और ये रकम मैं आपको जरूर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। 2.5 लाख रुपए लेकर हमारे घर आइए और साथ में अपनी बहन को भी ले आइए। अब ये बहन की जो सास होती है वो करती है इस पे जुल्म। रसोई में जाकर काम पर लग जा। अब देखती हूँ तुम दोनों कैसे मिलते हो। तहरी, कितनी बार बुलाया तुझे, सुनती नहीं कि चाय का कप दिन भर यहीं पड़ा रहेगा क्या? इतना ही नहीं भाई, अपने बेटे का ट्रांसफर करा दिया डूड इस बंदे ने। जब पता चला कि बंदी प्रेग्नेंट है, उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करा रहे हैं भाग भाग के खेतों में। देखो, जब हो नहीं पाया तो उससे प्रेगनेंसी में भी काम करवा रहे हैं। वाह, वो बिन दहेजी का पेट भारत के बजट की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहन के लोग, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, उस जन्मजली को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। A few moments later. और गलती से उसी की पत्नी जल जाती है और ये बहुत का बहू पे दोष लगा रहा है। देखो यार, अपनी सांस को जलाकर निर्दोष बनने का नाटक कर रही हो। तेरे भाई ने कहा था ना मुझे जेल भेजेगा, अब देखता हूँ कौन जेल की चक्की पीसता है, मैं या उसकी बहन। मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई वो सांस नीचे फैली पड़ी है, उसको तो कोई हॉस्पिटल ले जाओ कि क्या सीन है उसका? ऐसी रहेगी क्या वो अब जमीन पे रायते की तरह फैली हुई? तो भाई ऐसे टाइप के लोगों से दूर रहना, ठीक है? स्टे सेफ एंड टेक केयर। और अगर नहीं समझ आ रहा ना तो मुझसे पूछ लो यार, मैं बता दूंगी। वैसे असलियत तो खुद को भी पता ही होता है, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, ओ दिन भर अपना कटवाता है वही। ऐसे कंगन तो हमारे यहाँ दासियाँ पहना करती हैं देवर जी। तो ठीक है, अपने आप को दासी समझकर पहन लो।